हेमंत जी ने कहा, सभी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार रहिए। सीएम बनने का सवाल टाल गई कल्पना सोरेन, बोली आदिवासी के डीएनए को कोई हिला नहीं सकता। जमीन घोटाले में नाम आने के बाद से ही हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की अटकलें थी। इसके बीच उनकी पत्नी कल्पना सोरेन के सीएम बनने और राजनीति में आने की चर्चा भी तेज हुई थी। 31 जनवरी 2024 को ईडी ने झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। हेमंत की गिरफ्तारी के बाद कल्पना सोरेन ने पहले उनका ट्विटर हैंडल संभाला, फिर सक्रिय राजनीति में एंट्री की। अब गांडे विधानसभा उपचुनाव को लेकर मैदान में है। अपने राजनीतिक सफर सोरेन परिवार में आंतरिक कलह पर कल्पना सोरेन ने खुलकर बात की है। कल्पना ने कहा, मैं कभी राजनीति में आना नहीं चाहती थी, लेकिन बर्थडे पर हेमंत जी से मिलने जेल पहुंची तो उन्होंने कहा, आप सभी जिम्मेदारियों के लिए अब तैयार रहिए। लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड में एक और प्रत्याशी गिरफ्तार, जाने पूरा मामला। लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड के गिरिडीह में एक और प्रत्याशी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये गिरफ्तारी रविवार सुबह बरगंडा आरके महिला कॉलेज रोड के पास स्थित आवास पर अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह की हुई है, जो कि गांडे विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में हैं। उसी सीट से कल्पना सोरेन भी इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार है, जबकि भाजपा की तरफ से दिलीप वर्मा मैदान पर है। ज्ञात हो कि कल रांची लोकसभा सीट से JBK-SS के उम्मीदवार देवेंद्र महतो भी गिरफ्तार कर लिए गए थे। जानकारी के मुताबिक अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह के खिलाफ बेंगाबाद थाना घेराव मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसी मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल पुलिस अवधेश कुमार सिंह को गिरफ्तार कर अपने साथ थाना ले गई है। इस दौरान मुख्य रूप से SDPO विनोद रावानी, बेंगाबाद अंचल की इंस्पेक्टर ममता कुमारी, नगर थाना प्रभारी शैलेश प्रसाद, मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो समेत भारी संख्या में पुलिस बल के जवान शामिल थे। बता दें कि गांडे सीट पर उपचुनाव 20 मई को होना है। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की जमानत पर बहस पूरी, अब फैसला 10 मई को। बड़गाई अंचल से जुड़े 8.5 एकड़ जमीन मामले में आरोपी हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर शनिवार को PMLA की विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया। सुरक्षित आदेश पर 10 मई को अदालत फैसला सुनाएगा। इससे पहले 30 अप्रैल को हेमंत सोरेन की जमानत पर दोनों पक्षों की ओर से लगभग 1 घंटे से ज्यादा समय तक बहस चली थी। इस दौरान बचाव पक्ष की ओर से हेमंत सोरेन को जमानत देने के लिए दलीलें पेश की गई, जबकि ईडी की ओर से उनकी दलीलों का विरोध किया गया था। इसके बाद अदालत ने दोनों पक्षों को 4 मई तक अपना लिखित जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। बता दें कि इस दौरान हेमंत सोरेन की पैरवी सुप्रीम कोर्ट के दिग्गज वकील कपिल सिब्बल ने की, तो केंद्रीय जांच एजेंसी ED की पैरवी जोएब हुसैन कर रहे थे। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने तब अपने मुवक्किल का पक्ष रखते हुए कहा था कि ED के पास हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने का कोई आधार नहीं है, जबकि ED के वकील जोएब हुसैन ने पुरजोर विरोध किया था। झामुमो के बागी नेताओं पर कार्रवाई शुरू, पूर्व विधायक बसंत लोंगा पार्टी से निष्कासित। बागी होकर चुनाव लड़ रहे झामुमो के नेताओं पर पार्टी ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पार्टी के महासचिव विनोद पांडे ने बसंत लोंगा को 6 वर्ष के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। पूर्व विधायक बसंत बागी होकर खूंटी से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। इस बाबत श्री लोंगा को जो पत्र भेजा गया है उसमें लिखा है कि बसंत लोंगा ने खूंटी लोकसभा क्षेत्र से नामांकन कर गठबंधन धर्म के विपरीत कार्य किया है। पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन के आदेश पर उन्हें पार्टी से 6 वर्षों के लिए निष्कासित किया जाता है। हालांकि चमरा लिंडा के खिलाफ अभी कार्रवाई नहीं की गई है। लोहरदगा सीट से झामुमो के विधायक चमरा लिंडा निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। बता दें कि बसंत लोंगा 1995 से लेकर 2000 तक कोलेबीरा से झामुमो के विधायक रह चुके हैं। फिलहाल उन्होंने खूंटी लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया है, जबकि इस सीट से इंडिया गठबंधन ने कालीचरण मुंडा को अपना उम्मीदवार बनाया है। बसंत 2002 से लेकर साल 2014 तक सिमडेगा झामुमो जिला समिति के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। रांची के BSNL ऑफिस के स्टोर रूम में लगी भीषण आग, काबू पाने में जुटी दमकल की 6 गाड़ियां।
झारखंड की राजधानी रांची के जुमार पुल के समीप स्थित बीएसएनएल ऑफिस ट्रेनिंग सेंटर के रूम में रविवार को आग लग गई। आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही दमकल कर्मी भी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने में जुटे हैं। 6 दमकल की गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी है। आग पर काबू पाने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। रांची के बूटी मोड़ जुमार पुल के समीप बीएसएनएल ऑफिस के स्टोर रूम में आग लगने की खबर जैसे ही अग्निशमन विभाग को मिली, वैसे ही दमकल कर्मी मौके पर पहुंच गए और आग पर काबू पाने में जुटे हैं। लेकिन आग की लपटें काफी तेज से फैल रही है। इस कारण उन्हें भी आग बुझाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रविवार होने की वजह से बीएसएनएल ऑफिस में अधिकारी नहीं है। कुछ कर्मी थे, वे धुआं उठते ही बाहर निकल गए। इस कारण इस आग लगी में कोई हताहत नहीं हुई। सूचना मिलते ही पहली दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची, लेकिन वह आग पर काबू पाने नहीं सक रही थी। 3 और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची ताकि तेजी से परिसर में फैल रही आग पर काबू पाया जा सके। रांची के पंडरा बाजार का किराया कम, फिर भी समय पर नहीं चुकाते व्यापारी। 2 करोड़ से अधिक है बकाया। बाजार से काफी कम किराया होने के बाद भी व्यापारी समय पर किराया नहीं चुकाते हैं। यह हाल पंडरा बाजार समिति सहित झारखंड के विभिन्न बाजार समितियों का है। अकेले पंडरा बाजार के व्यापारियों पर ही 2 करोड़ से अधिक का बकाया है। पंडरा बाजार समिति में 5 रुपये प्रति वर्ग फीट किराया है, जबकि बाजार समिति के बाहर समिति से 11 गुना तक अधिक किराए पर दुकानें मिलती है। बाजार समिति के बाहर 55 से 65 रुपये प्रति वर्ग फीट तक किराया है। इसके बाद भी समय पर व्यापारी किराया नहीं चुका रहे हैं। रांची बाजार समिति के कई व्यापारी अपनी मर्जी के अनुसार किराया चुकाते हैं। हर माह समय पर किराया नहीं देते हैं। कोई व्यापारी 6 माह तो कोई इससे भी अधिक समय पर किराया देते हैं। बाजार समिति के सुपरवाइजर किराया के लिए कई बार जाते हैं, तब व्यापारी किराया देते हैं। अकेले पंडरा बाजार समिति में मुख्य मंडी और आलू मंडी में लगभग 801 दुकानें हैं। हर माह लगभग 130 से 150 करोड़ रुपये का कारोबार होता है। ट्रेनों में नहीं मिल पा रहा रिजर्वेशन टिकट, तत्काल पर निर्भर लोग। देवघर गर्मी का मौसम चल रहा है, जल्द ही छुट्टियों का सीजन भी शुरू हो जाएगा। गर्मी को देखते हुए झारखंड सरकार की ओर से विद्यालयों में 8वीं तक के बच्चों के लिए क्लास सस्पेंड कर दिया गया है। ऐसे में गर्मी की छुट्टियां मनाने के लिए ट्रेन का टिकट बुक कराने के लिए होड़ मची है। जसीडीह के रास्ते चलने वाली लगभग सभी लंबी दूरी की ट्रेनों में भारी भीड़ हो रही है। भारी भीड़ के चलते यात्रियों को सफर करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए रेलवे कई समर स्पेशल ट्रेनें भी चला रही है। अब तक करीब 1 दर्जन से अधिक ट्रेनों की सूचना जारी की जा चुकी है। इसके बावजूद लोगों को आसानी से टिकट नहीं मिल पा रहा है। अभी से ही ट्रेनों में लंबी वेटिंग। जसीडीह के रास्ते चलने वाली लगभग सभी लंबी दूरी की ट्रेनों में इन दिनों यात्रियों को कंफर्म बर्थ नहीं मिल पा रही है। इससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। गर्मियों के दौरान घूमने और अपने घरों पर अवकाश मनाने जाने वाले रेल यात्रियों को रेलवे की ओर से संचालित समर स्पेशल ट्रेनों में भी टिकट के लिए तत्काल लेना पड़। धनबाद से 6 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। धनबाद लोकसभा चुनाव के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त माधवी मिश्रा के समक्ष शनिवार को 6 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। समाहरणालय में शनिवार को कृष्ण चंद्र सिंघराज, नारायण गिरी, परवेज नैयर, राजीव तिवारी, रियाजुल हक तथा कामेश्वर प्रसाद वर्मा ने नामांकन किया। अधिकांश प्रत्याशियों ने निर्दलीय या गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों के रूप में नामांकन किया। कल नामांकन करने वाले केसी सिंह राज पिछले लोकसभा चुनाव में भी यहां से नामांकन किया था। कल नामांकन को सभी प्रत्याशी बिना किसी तामझाम के पहुंचे थे। इसके साथ ही धनबाद लोकसभा क्षेत्र से अब तक 17 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। सोमवार को नामांकन पत्र दाखिल करने का अंतिम दिन है। नामांकन के अवसर पर अपर समाहर्ता विनोद कुमार, निदेशक DRDA राजीव रंजन, जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रदीप कुमार शुक्ला सहित कई मौजूद थे। रांची में बिना लाइसेंस होम्योपैथी दवा बनाने वाली कंपनी पर छापा, कई केमिकल जब्त।
रांची के रातू रोड की गोविंदपुर कॉलोनी में बिना लाइसेंस का होम्योपैथी दवा बनाने वाली सेल्सन फार्मास्यूटिकल नामक कंपनी के यहां शनिवार को छापामारी की गई है। इस दौरान औषधि निरीक्षकों ने होम्योपैथी दवा के निर्माण में प्रयोग होने वाले केमिकल और दवाओं को जांच के बाद जब्त कर लिया। वहीं जांच में कई दस्तावेज भी मिले हैं। इसके बाद 4 औषधि निरीक्षकों की टीम ने रातू रोड गुरुद्वार के सामने स्थित वैष्णवी होम्यो हॉल के यहां भी छापेमारी की। वहां भी काफी अनियमितता मिली। छापेमारी रात 9:30 बजे तक चली। छापेमारी की कार्रवाई और जब्त सामान की जानकारी औषधि निषेधालय को दी गई है। सूत्रों ने बताया कि कार्रवाई के बाद संबंधित कंपनी व दवा दुकानदार भी कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। ज्ञात हो कि औषधि निदेशालय रांची में रातू रोड के पास स्थित कंपनी सेल्सन फार्मास्यूटिकल और वैष्णवी होम्यो हॉल में अनियमितता की जानकारी मिली थी। छुट्टियां मनाने जाना चाहते हैं झारखंड से बाहर तो जान ले ट्रेन के टिकटों की स्थिति। इनमें है लंबी वेटिंग। झारखंड समेत पूरे देश में गर्मी अपने चरम पर है। बढ़ती गर्मी को देखते हुए झारखंड सरकार की ओर से विद्यालयों में 8वीं तक के बच्चों के लिए क्लास सस्पेंड कर दिया गया है। अन्य वर्ग के विद्यार्थियों की भी छुट्टी जल्द शुरू होगी। ऐसे में अगर आप भी गर्मी की छुट्टियां मनाने के लिए कहीं बाहर जाना चाहते हैं तो आपको ट्रेन की टिकट की वर्तमान जान लेनी चाहिए, क्योंकि इस समय लोगों में ट्रेन की टिकट बुक कराने की होड़ मची है। आलम यह है कि जसीडीह के रास्ते चलने वाली लगभग सभी लंबी दूरी की ट्रेनें में भारी भीड़ हो रही है। भारी भीड़ के चलते यात्रियों को सफर करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए रेलवे कई समर स्पेशल ट्रेनें भी चला रही है। अब तक करीब 1 दर्जन से अधिक ट्रेनों की सूचना जारी की जा चुकी है। इसके बावजूद लोगों को आसानी से टिकट नहीं मिल पा रहा है। झारखंड के लोगों को अगले कुछ दिनों तक गर्मी से राहत। कल से इन इलाकों में बारिश के आसार। साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण एक तरफ मेघालय से मराठवाड़ा तक बन रहा है। इसका असर बंगाल, झारखंड और ओडिशा पर भी पड़ेगा। इस कारण झारखंड के लोगों को अगले कुछ दिनों तक गर्मी से राहत मिल सकती है। 6 से 10 मई तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में बारिश होने के आसार हैं। राज्य मौसम केंद्र ने इसको लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया है। 6 और 7 मई को राज्य के उत्तर पूर्व, संथाल, कोयलांचल और दक्षिणी छोटा नागपुर इलाके में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इस दौरान तेज हवा चल सकती है। हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। 10 मई तक राज्य के राजधानी सहित राज्य के अलग अलग हिस्सों में बारिश हो सकती है। इससे तापमान गिर सकता है। राजधानी का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक जा सकता है। न्यूनतम तापमान भी 22 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है।